केपलर एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में बताया जाता है कि उसने बताया था कि अर्थ एक जगह पे खड़ी नहीं है, सूर्य एक जगह पर खड़ा है और सभी प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द एलिप्स ऑर्बिट में घूमते हैं। एलिप्स मतलब चपटे हुए सर्कल जैसा शेप। एलिप्स एक पोर्टुगीज वर्ड है जिसका हिंदी में सीधा सा मतलब होता है अंडाकार। केपलर ने एस्ट्रोनॉमी के कुछ ऐसे लॉज और इक्वेशन दिए थे जिसको ध्यान में रखकर इसरो और नासा जैसे रिसर्च सेंटर्स अपने प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स ऐसा कहते हैं कि ये सब जानकारी टाइको ब्राहे ने दी थी, लेकिन उनकी किसी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई थी और वो सब रिसर्च पेपर्स केपलर ने चुरा लिए। अब देखिए, ये सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। खैर, जो भी हुआ हो, हमें उससे क्या मतलब। मेनली केपलर ने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ कहता है कि एलिप्स जैसे शेप वाली एक ऑर्बिट में सूर्य किसी एक फोकस पर स्थिर अवस्था में रुका हुआ है और अर्थ उस ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है। अब ये फोकस क्या होता है? देखिए, एलिप्स में मेन 2 फोकस होते हैं जो कि उसकी मेजर एक्सिस पर होते हैं। एलिप्स का सर्कल की तरह कोई डायमीटर नहीं होता है, उसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होती है। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना और सब्सक्राइब के बटन पे भी क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना। सेकंड लॉ कहता है कि घूमते वक्त प्लेनेट की वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है, बट एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब जब प्लेनेट सन के पास होता है तो उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है और जब दूर जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्लेनेट दूर होता है तब पीछे से सन का फोर्स उस पर लग रहा होता है, इसलिए किसी एक टाइम पर वो सन की तरफ खींचा चला जाता है और सन के पास आते समय सन के फोर्स की वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसलिए वो सन के साथ अटैच नहीं हो पाता, बल्कि वहाँ से घूम के वापस दूर जाने लगता है। ये प्रोसेस में प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। एरियल वेलोसिटी मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम में कोई प्लेनेट जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा उसका सन को कंसीडर करके जो एरिया होगा वो पर्टिकुलर टाइम के लिए हमेशा सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लेनेट ने 1 मिनट में यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया और दूसरी 1 मिनट में यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, तो ये दोनों केसेस में ये एरिया सेम होगा। सिर्फ स्पीड की वजह से एक एरिया लंबा और पतला दिखेगा और दूसरा एरिया छोटा और मोटा दिखेगा। थर्ड लॉ में केपलर ने बताया कि प्लेनेट एक पूरा चक्कर काटने में अगर t टाइम लगा रहा है और अगर सन से उसका डिस्टेंस r है तो t² प्रोपोर्शनल टू r³ होगा। ये उतना एक्यूरेट तो नहीं है क्योंकि ये राउंड शेप नहीं है, एलिप्स है और सूर्य भी इसके सेंटर में नहीं, फोकस पर है। ये बातें केपलर के अकॉर्डिंग उन 3 लॉज में बताई गई है। लेकिन एक सेकंड, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आज का जितना भी मॉडर्न साइंस है वो हमारी पौराणिक भारतीय पुस्तकों में संस्कृत में लिखा हुआ है, लेकिन समय के साथ चलते ये सब कहीं पर गायब हो गया या फिर इसका प्रभाव बहुत कम हो गया। केपलर ने एक बार कहा था कि उसे इन सब चीजों में इंटरेस्ट भारतीय ज्योतिष विज्ञान को समझने के बाद शुरू हुआ, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान में ऐसी बातों का वर्णन आता है। ऐसी एक 10 से 12 लाख साल पुरानी किताब सूर्य सिद्धांत है जिसका लेटेस्ट एडिशन करीब 2500 साल पहले आया था। माना जाता है कि दशानन रावण की बहन माया द्वारा इसे लिखा गया था और स्वयं सूर्यदेव ने इन्हें इस सब बातों के बारे में बताया था। अब इस पर यकीन करना ना करना वो एक अलग विषय है, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ किताब के कंटेंट पर होना चाहिए। इस किताब में हमारे सोलर सिस्टम के हर प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस, शेप और उसकी दशा के बारे में बड़ी गहराई से बताया गया है। उसके अनुसार एक साल में 365.6 डेज होते हैं, जो आज के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट है। मार्स का डायमीटर 3032 माइल्स है और सूर्य सिद्धांत के अनुसार वो 3008 माइल्स है, जो कि माइल्स के हिसाब से 1% का भी कम का डिफरेंस है। और तो और मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी इसमें बताया गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।